जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो टॉपिक है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। आज का जो वीडियो टॉपिक है, इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 चल रहा है, माइक्रो कंट्रोल। आज के वीडियो में जानेंगे सीरियल पोर्ट ऑपरेशन या सीरियल कम्युनिकेशन है 8051 माइक्रो कंट्रोल कि माइक्रो कंट्रोल में सीरियल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहेगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि वीडियो आपको लास्ट तक देखते हैं। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हेडिंग क्या है, सीरियल पोर्ट ऑपरेशन या सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोल में सीरियल कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है, उन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि 8051 में फुल डुप्लेक्स UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है। मतलब दोस्तों, जो 8051 माइक्रो कंट्रोल में जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है वह फुल डुप्लेक्स UART यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर होता है, जिसे सीरियल पोर्ट कहा जाता है। दोस्तों, फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि हम एक समय में डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। मतलब एक समय में हम डाटा को ट्रांसमिट व रिसीव कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारा मोबाइल फ़ोन होता है, हम बात करते हैं तो जो डाटा होता है वो एक समय में ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है। इस प्रकार जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन होती है मोबाइल की, वह फुल डुप्लेक्स होती है। और से क्या होता है, जो माइक्रो कंट्रोल में होता है, माइक्रो कंट्रोल में फुल डुप्लेक्स UART होता है। मतलब फुल डुप्लेक्स UART मतलब यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जिसे सीरियल पोर्ट कहा जाता है। फुल डुप्लेक्स का अर्थ है एक समय पर डाटा को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स का दोस्तों अर्थ होता है कि एक समय में हम डाटा को ट्रांसमिट व रिसीव कर सकते हैं तथा प्रत्येक डाटा बाइट एक स्टार्ट बिट 0 से स्टार्ट होता है और एक स्टार्ट बिट 1 से क्या था, समाप्त होता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो डाटा बाइट होता है, जो प्रत्येक डाटा बाइट है, वह एक स्टार्ट बिट 0 से स्टार्ट होता है। मतलब प्रत्येक डाटा बाइट 0 से क्या होगा, स्टार्ट होगा और एक स्टार्ट बिट 1 से क्या होगा, वह समाप्त होता है। और यदि इस एरर कंट्रोल की आवश्यकता, यदि कम्युनिकेशन में क्या है, एरर कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तो एक एडिशनल पैरिटी बिट को इंक्लूड या जोड़ा जा सकता है। मतलब यदि क्या कम्युनिकेशन लाइन में सीरियल कम्युनिकेशन में एक एरर कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तो एडिशनल पैरिटी बिट है, उसके बाद डाटा को इंक्लूड किया जा सकता है। आगे दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट होता है दोस्तों, इसका यही मेन काम क्या होता है, जो भी आउटपुट डाटा है, जो भी ट्रांसमिट डाटा है, ठीक है, जो भी आउटपुट डाटा या ट्रांसमिट डाटा है, उसे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन प्राप्त करना होता है। और जो इनपुट डाटा या जो रिसीव डाटा है, रिसीव डाटा को सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन प्रदान करना होता है। किसका काम होता है, सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट का। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सीरियल पोर्ट का मुख्य कार्य आउटपुट या ट्रांसमिट डाटा है, उसे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन प्रदान करना है और इनपुट डाटा के लिए सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन प्रदान करना है। मतलब जो भी आउटपुट डाटा है या ट्रांसमिट डाटा है, उसे पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन प्रदान करना, और जो भी इनपुट डाटा है, इनपुट डाटा को सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन प्रदान करने का काम किया जाता है। किसके माध्यम से, सीरियल पोर्ट के माध्यम से। आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं UART का ब्लॉक डायग्राम। मतलब जो यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है, वो उसका ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से होता है, उसको आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया पहला जो ब्लॉक डायग्राम है, वह है ट्रांसमीटर के लिए। किसके लिए, ट्रांसमीटर के लिए ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया है। इसके बाद दिखाएंगे आपको फॉर रिसीवर के लिए। तो पहले हेडिंग करते हैं दोस्तों, ब्लॉक डायग्राम है UART में। पहला हेडिंग है फॉर ट्रांसमीटर के लिए UART का ब्लॉक डायग्राम। जो सीरियल पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट में डाटा, जो भी डाटा होता है, डाटा को कंट्रोल करने के लिए 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वो 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है, या SBF होते हैं और या स्कैन रजिस्टर होते हैं। तो दोस्तों जो भी डाटा का कंट्रोल किया जाता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए क्या करते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन में 2
स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग करते हैं। एक होता है SCON रजिस्टर और होता है SBUF रजिस्टर। तो यहाँ पर दिखाया गया है एक 8 बिट का क्या है, एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SBUF है, यह 8 बिट का होता है। यहाँ पर टाइमर लगा होता है। इसके बाद एक यहाँ स्टॉप बिट है और स्टार्ट बिट है। यहाँ पर डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो जो यहाँ पर ये तीर का निशान है, यहाँ पर डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक 8 बिट का डाटा है, 8 बिट का डाटा ट्रांस किया जाता है। और 8 बिट डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक क्या है स्टार्ट बिट 1 है और स्टॉप बिट क्या है 0 है। मैंने बताया था कि प्रत्येक डाटा बिट के लिए क्या करते हैं, एक क्या होता है, एक स्टार्ट बिट के लिए 0 होता है और स्टॉप बिट के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर दिखाया गया 8 बिट के डाटा को यहाँ पर क्या किया ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों दिखाएंगे आपको फार ट्रांसमीटर के लिए ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार होता है। यहाँ पर देख सकते हैं 8 बिट का SBO रजिस्टर है। यहाँ पर सीरियल डाटा या जो भी सीरियल डाटा होगा यहाँ से 8 बिट का डाटा इन करेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर जो भी स्टॉप बिट होता है यहाँ समाप्त हो रहा है 1 से और स्टॉप बिट 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर स्टॉप बिट 1 था या स्टॉप बिट 1 से समाप्त हो रहा था और 0 से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर 1 से स्टॉप होता है और 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर स्टार्ट बिट होगा, यहाँ स्टॉप बिट होगा, यहाँ पे स्टॉप बिट इंटर करेगा और 8 बिट के डाटा को रिसीव किया जाता है। ठीक है, तो इतना ब्लॉक डायग्राम को बना लेना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। सीरियल पोर्ट डाटा को कंट्रोल करने के लिए हार्डवेयर एक्सेस प्रदान करने के लिए 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर SBUF और SCON का प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि सीरियल पोर्ट में जो भी डाटा को कंट्रोल करना है और जो भी सॉफ्टवेयर है उसको एक्सेस करने के लिए 2 स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग सीरियल कम्युनिकेशन या सीरियल पोर्ट में किया जाता है। मतलब दोस्तों जो भी डाटा को कंट्रोल किया जाता है, जो भी डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जा रहा है सीरियल कम्युनिकेशन के माध्यम से, और जो भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए सीरियल कम्युनिकेशन में 2 स्पेशल रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वो 2 रजिस्टर क्या है, SBUF है और ये SCON है। अब दोस्तों बात करते हैं SCON क्या है, SBUF क्या है। SBUF रजिस्टर सीरियल पोर्ट पर डाटा को भेजने के लिए नेक्स्ट ट्रांसमिटेड डाटा को होल्ड या लोड करता है और सीरियल पोर्ट पर डाटा ग्रहण करने के लिए नेक्स्ट रिसीवर डाटा बाइट को रीड करता है। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो SBUF रजिस्टर का उपयोग सीरियल कम्युनिकेशन में किया जाता है, इसका काम यह होता है कि जो भी सीरियल पोर्ट पर डाटा भेजना है, ठीक है, जो भी सीरियल पोर्ट पर डाटा भेजना है, डाटा को भेजने के लिए जो अगला ट्रांसमिटेड डाटा बाइट है उसको होल्ड करता है। वो भी डाटा भेजने के लिए जो नेक्स्ट ट्रांसमिटर होता है वह क्या करता है, डाटा को होल्ड करता है और सीरियल पोर्ट पर डाटा को ग्रहण करने के लिए नेक्स्ट रिसीवर डाटा बाइट को यूज करता है। और सीरियल पोर्ट पर जो भी डाटा को रिसीव किया जा रहा है, उसे ग्रहण किया जा रहा है, उसको नेक्स्ट रिसीव डाटा को क्या करता है, नेक्स्ट डाटा बाइट को रीड करता है। कौन, SBUF। अगला दोस्तों बात करते हैं SCON रजिस्टर का। SCON रजिस्टर स्टेटस बिट और कंट्रोल बिट के बारे में जानकारी देता है। मतलब जो SCON रजिस्टर होता है वह क्या करता है, स्टेटस बिट और कंट्रोल बिट के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आगे दोस्तों आपको दिखाते हैं 8 बिट का जो रजिस्टर है उसको दिखाते हैं, इसमें कितने फंक्शन होते हैं। 8 बिट का यहाँ पर रजिस्टर दिखाया गया है। यहाँ पर 8 बिट रजिस्टर पहला का SM0 एंड SMM, यह क्या है, मोड सिलेक्शन बिट है। और SAM2 क्या है, मल्टी प्रोसेस कम्युनिकेशन बिट है। और REN मतलब रिसीव इनेबल है। और TB8 मतलब TX 8 बिट डाटा 9 बिट इन मोड 2 एंड 3। और RB8 मतलब रिसीव 8 बिट डाटा। और TI में सेट ट्रांसमिट इंटर फ्लैग। और RI मतलब सेट रिसीव इंटर फ्लैग। तो ये दोस्तों होता है, इतनी एक ब्लॉक डायग्राम आपको बना देना है। इस ब्लॉक डायग्राम को बनाने के बाद आगे देखते हैं क्या बताया गया है। सीरियल कम्युनिकेशन में अगला जो हेडिंग दोस्तों वह मोड सिलेक्शन बिट और बार डेट है। मतलब जब क्या आएगा, मोड सिलेक्शन क्या होता है और बार डेट क्या होता है उसको आपको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद सबसे पहले SM0 एंड SM लिख लेना है, मोड सिलेक्शन बिट। यह मोड सिलेक्शन बिट यहाँ पर मोड को सिलेक्ट किया था कि कब मोड 1 में क्या होगा, मोड 0 में क्या होगा और मोड 2 में क्या होगा, मोड 3 में क्या होगा, उसको बताया जाएगा। इसके बाद यहाँ दिखाया गया एक्सप्लेनेशन है और बार डेट है। एक्सप्लेनेशन है 8 बिट शिफ्ट रजिस्टर 6 FOC 12 8 बिट UART
9 बिट यूआरटी, 9 बिट यूआरटी। यहाँ पर फिक्स्ड बॉड रेट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। मतलब मोड 0 का जो बॉड रेट है वह फिक्स्ड है, मोड 1 का जो बॉड रेट है वह वेरिएबल है, मोड 2 का जो बॉड रेट है वह फिक्स्ड है और मोड 3 का जो बॉड रेट है वह वेरिएबल है। मोड 0 में 8 बिट का सिर्फ रजिस्टर होता है और 8 बिट यहाँ पर यूआरटी होता है। 8 बिट यूआरटी यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीव एंड ट्रांसमिट किया जाता है। मोड 2 में 9 बिट यूआरटी होता है और मोड 3 में भी मोड 9 बिट यूआरटी होता है। एफओसी मतलब होता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। आगे दिखाएंगे आपको ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फार्मूला है तो यहाँ पर जान लीजिए। एफओसी का मतलब होता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि नोट में बताया जा रहा है कि P-7 मतलब यस मोड के लिए सेट होने पर टेबल को प्रदर्शित बॉड रेट दोगुना होता है। मतलब P-7 जो है, P-7 का जो रजिस्टर है उसके सेट होने आने के बाद जो बॉड रेट होता है वह दोगुना होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो ये सब मोड हैं इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं कि मोड 1 में क्या क्या होता है, मोड 1 में, मोड 0 में, मोड 2 में, मोड 3 में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उन सबको जान लेते हैं। तो हेडिंग करते हैं दोस्तों। पहला हेडिंग क्या है, मोड 0। इस पहला है मोड 0 का था, इस मोड में केवल 8 बिट डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। मतलब मोड 0 में जो भी 8 बिट का डाटा रहेगा उसको ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। इस मोड में आरएक्सडी पिन को इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों इस मोड में जो आरएक्सडी पिन है, आरएक्सडी पिन का उपयोग हम इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में किया जाता है और टीएक्सडी पिन को क्लॉक की तरह यूज किया जाता है। मतलब जो टीएक्सडी पिन है उसका उपयोग क्लॉक के रूप में यूज किया था। मतलब जो माइक्रो कंट्रोल में आरएक्सडी पिन है, आरएक्सडी पिन में जब मोड 0 होगा सीरियल कम्युनिकेशन में तो आरएक्सडी पिन का उपयोग दोस्तों हम इनपुट और आउटपुट के रूप में करते हैं। और क्या होता है जब और क्या जो टीएक्सडी पिन है, टीएक्सडी पिन का उपयोग हम क्लॉक की तरह यूज करते हैं। इस मोड का जो बॉड रेट है, इस मोड का जो बॉड रेट है वह बॉड रेट बराबर है एफओसी अपॉन टोल। एफओसी क्या है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ये इसका बॉड रेट होगा मोड 0 का। मोड 0 का बॉड रेट कितना है, एफओसी 12 होता है। आगे देखते हैं दोस्तों मोड 1 की बात करते हैं। जितनी बातें बोल रहे हैं आपको उतनी बातें लिखनी है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं यदि आप इतने चीज़ों को या इतने कंटेंट को लिखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोड 1 की। मोड 1 में पहला क्या है, इस मोड में 10 बिट डाटा को स्टार्ट बिट प्लस 8 बिट डाटा प्लस स्टार्ट बिट को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। मतलब सीरियल कम्युनिकेशन में जो मोड 1 होता है, मोड 1 में 10 बिट का जो डाटा होता है 10 बिट मतलब जो एक स्टार्ट बिट हो जाए और उसके बाद 8 बिट का डाटा जो रहेगा और स्टार्ट बिट मतलब एक स्टार्ट बिट और एक स्टार्ट बिट प्लस 8 बिट का डाटा को ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है। अगला दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि इस मोड में आरएक्सडी पिन, ठीक है, इस मोड में जो आरएक्सडी पिन है उसको केवल रिसीव करने के लिए और टीएक्सडी पिन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब माइक्रो कंट्रोल में जो आरएक्सडी पिन है, आरएक्सडी पिन का उपयोग केवल डाटा को रिसीव करने के लिए किया जाता है और जो टीएक्सडी पिन है, टीएक्सडी पिन को डाटा को रिसीव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्या बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए इस मोड में बॉड रेट वेरिएबल होता है। मतलब मोड 1 में जो बॉड रेट होता है, जो बॉड रेट क्या है वह वेरिएबल होता है जो टाइमर 1 के क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब जो बॉड रेट है मोड 1 का जो बॉड रेट होता है वह टाइमर 1 के क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। बॉड रेट, ठीक, बॉड रेट बराबर क्या है, एफओसी अपॉन 12 इंटू 2 के 256 माइनस TH1 इंटू यस 2 के पावर यस मोड अपॉन 32, ये इसका बॉड रेट होता है। इतनी बातें आपको लिख देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों मोड 2 की। मोड 2 में क्या बताया गया दोस्तों, पहला क्या है कि इस मोड में 11 बिट डाटा को एक स्टार्ट बिट, 8 बिट डाटा व 1 पैरिटी प्लस 1 क्या स्टार बिट को ट्रांसमिट और रिसीव किया था। मतलब मोड 2 में क्या किया था, 11 बिट का जो भी डाटा रहेगा उसको ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है मोड 2 में। और वह 11 बिट क्या होता है, एक स्टार बिट होगा, एक स्टार बिट होगा और 8 बिट डाटा होगा और एक क्या होगा, पैरिटी होगी। पैरिटी जो होगी वह मोड 2 में होगी। इन सबको ट्रांसमिट व रिसीव किया जाता है। ठीक है, अगला क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इस मोड में आरएक्सडी पिन को रिसीव करने के लिए और टीएक्सडी पिन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब मोड 2 में भी क्या करते हैं, जो माइक्रो कंट्रोल का पिन आरएक्सडी है उसका उपयोग रिसीव करने के लिए डाटा को और टीएक्सडी पिन का उपयोग डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। 2 का भी बॉड रेट फिक्स होता है। बॉड रेट बराबर एफओसी अपॉन 32 इंटू 2
टू के पावर मोड, ठीक है, टू के पावर मोड मतलब क्या होता है कि जो मोड 2 में जो बॉड रेट होता है वो वेरिएबल होता है और वो बॉड रेट का मान कितना होता है, बॉड रेट बराबर एफ ओ सी अपॉन 32 इंटू टू के पावर मोड, ठीक है, ये होता है इसका बॉर्डर। अब बात करते हैं दोस्तों मोड 3 की। यह मोड 2 के समान 11 बिट डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करता है। मतलब मोड 3 में भी क्या जाता है, एक स्टार्ट बिट, एक स्टॉप बिट, 8 बिट डाटा और एक पैरिटी को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। तथा इस मोड का जो बॉर्डर होता है वो मोड 1 के समान क्या वेरिएबल होता है। मतलब मोड 1 का जो बॉर्डर होता है वह वेरिएबल होता है। तो दोस्तों इतनी बातें आपको लिखनी है, किसमें लिखनी है, सीरियल कम्युनिकेशन में। इतनी बातें आपको सीरियल कम्युनिकेशन में लिखनी है। यदि आपको हमारे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।